महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया था, लेकिन युद्ध की आग अब भी शांत नहीं हुई थी। हजारों लाशों के बीच खड़ी गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थी। कहा जाता है कि दुख और क्रोध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही एक दिन तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे द्वारका में अजीब घटनाएं होने लगी। यादव वंश के लोग आपस में लड़ने लगे। पूरी नगरी अशांति से भर गई। और फिर वो दिन आया। भगवान श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वे एक विशाल पेड़ के नीचे शांत ध्यान में बैठ गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी जंगल में एक शिकारी था जरा। उसने दूर से कृष्ण के पैर में चमकती हुई आकृति देखी। उसे लगा कोई हिरन झाड़ियों में छुपा है, और उसने तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। शिकारी रोने लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, ये सब पहले से निश्चित था। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया, और फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। लोग कहते हैं उस दिन सिर्फ एक राजा नहीं गया था, बल्कि द्वापर युग समाप्त हो गया था।